नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपका धन कहीं फंस गया है, मतलब आपने किसी को उधार में पैसा दिया है और अब आपको वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो उस पैसे को हमने कैसे वापस पाना है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे, अगर आप उसको अपनाते हैं तो इसके 3 रिजल्ट निकल सकते हैं। नंबर 1, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। नंबर 2, जो आदमी आपके पैसे वापस नहीं दे रहा है वो अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से उधार पैसे नहीं देगा। नंबर 3, वो आदमी हो सकता है डिप्रेशन में भी चला जाए। इस विधि में ना तो आपको किसी नारियल की जरूरत पड़ेगी, ना ही नींबू, ना चावल, ना इलायची, ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है जिसके लिए हमने कोई टूना टोटका करना है अपने धन को वापस पाने के लिए। अगर आप विधि को अच्छी तरह अपनाते हैं तो इस बात की गारंटी है, जो हमने आपको 3 रिजल्ट बोले हैं उनमें से कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। इस विधि को अपनाने के लिए आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, तो इसको पूरी तरह सुने और अपनाएं और फिर देखें आपका पैसा कैसे नहीं वापस आता। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और अगर लगे आपको आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है कॉल करना। आपने प्रतिदिन उसको कॉल करनी है अपने पैसे वापस लेने के लिए। होगा क्या, शुरू में वो आपको बोलेगा कि मैं आपको पैसे 1 दिन में दे दूंगा, 2 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा। अगर मान लो वो कहता है कि मैं आपको पैसे 1 हफ्ते के बाद दे दूंगा, तो आपने पूरा हफ्ता उसको कॉल करते रहना है और याद दिलाते रहना है कि उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया है पैसे वापस देने का। अगर हफ्ते बाद वो पैसे नहीं देता तो उसको कॉल पे कॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऐसा करने पर एक टाइम आएगा वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, लेकिन आपने कॉल करना बंद नहीं करना, उसको अलग अलग नंबरों से कॉल करनी है। ऐसा करने पर उस पर प्रेशर बिल्ट होगा और कहीं भी बैठा हो, अगर आपकी कॉल आएगी तो उसकी कंसंट्रेशन खराब होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको लगेगा, कोई भी अननोन नंबर से कॉल आएगी उसको यही लगेगा कि आप ही कॉल कर रहे हो। ऐसा करने पर उसके कई बिजनेस कॉल मिस हो जाएंगी तो उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने कॉल करना बंद नहीं करना, या तो वो अपना फ़ोन बंद कर देगा या बार बार फ़ोन को काटता रहेगा, लेकिन आपने कॉल करते रहना है। कॉल करते करते उसके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर डाल देना है कि वो मजबूर हो जाए आपके पैसे देने के लिए। फंडा यही है कि कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल करते रहो। उसको फील होना चाहिए कि इतना बेशर्म वो तब नहीं था जब उसने पैसे लिए थे जितना आप अब बन गए हो पैसे वापस लेने के लिए। लेकिन डरना नहीं, कॉल पे कॉल करना है। या तो वो फ़ोन रखना ही बंद कर देगा या फिर आपके पैसे वापस देगा। पर फंडा यही फर्स्ट स्टेप कि कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल करते करते उसके ऊपर प्रेशर डालो और डालते जाओ। तो दोस्तों, दूसरा तरीका, अगर वो कहीं फ़ोन चेंज कर लेता है या नंबर चेंज कर लेता है तो आप कॉल मिलाते हो और वो आता है स्विच ऑफ, तो इसका मतलब वो अंडर प्रेशर है और उसने अपना नंबर चेंज कर लिया है। तो सेकंड स्टेप, आपने उसका नया नंबर कहीं से अरेंज करना है और कॉल करनी है, और साथ में ही उसके घर जाना शुरू कर देना है पैसे लेने के लिए। उसके घर जाने का भी एक समय है। आपने उसके घर सुबह सुबह जाना है। जब सुबह सुबह आप उसके घर जाओगे और दरवाज़ा खड़खड़ाओगे तो उनको लगना चाहिए कि सबसे पहले कौन आया है, पैसे मांगने वाला ही आया है, कि उसका सारा दिन खराब जाएगा। तो इस तरह से आपने उसके घर गेड़े लगा लगा कर चक्कर लगा कर उसके ऊपर और प्रेशर बिल्ड करना है, जो उसको लगे कि अगर बाहर कभी दरवाज़ा किसी ने खटखटाया है तो पैसे मांगने वाला ही होगा।
तो ऐसा करने पर उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और आपके पैसे देगा और ज़रूर देगा। और इसके आगे अगर आपको लगता है कि उसके घर जाने पर, चक्कर लगाने पर भी वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके घर जाने की बजाय पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाना है। तो जब पड़ोसी बाहर आए तो उनको बोलना है, सॉरी गलती हो गई, मैंने इसके घर जाना था, इस आदमी ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, इससे मैंने पैसे वापस लेने हैं, ये दे ही नहीं रहा। मतलब कि हमने उसकी बदनामी शुरू कर दी है पड़ोसियों के पास, कि पड़ोसियों को या इधर उधर आसपास वाले लोगों को भी पता लगना चाहिए कि इस आदमी ने आपके पैसे वापस देने हैं और ये वापस नहीं दे रहा। ऐसा करने पर उसको फील होगा कि सोसाइटी में उसकी बेइज्जती हो रही है, उसकी बदनामी हो रही है। तो ऐसा करने पर भी उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होगा और आपके पैसे निकलने आसान हो जाएंगे। अगर आप किसी फंक्शन पे जाते हैं और आपको वो आदमी मिल जाता है जिससे आपने पैसे लेने हैं, तो आपने ट्राई करना है कि सबके सामने उससे पैसे मांगे और उसको फील हो कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है सभी के सामने। तो ऐसी फीलिंग आने पर भी उसका दिमाग ख़राब होगा और वो आपको पैसे लौटाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आपने ज़रा सा भी नहीं झिझक करना कि किसी के सामने उसकी बेइज्जती ना हो। जितनी ज़्यादा उसकी बेइज्जती होगी उतने ही जल्दी आपके पैसे मिलने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए जब भी किसी फंक्शन या पार्टी में आपको मिले, अपने पैसे मांगना मत भूलना। तो दोस्तों, अगर वो रास्ते में जाता हुआ आता हुआ कहीं भी आपको किसी दुकान पर, किसी मॉल में, कहीं भी आपको मिल जाए, तो उससे पैसे मांगना मत भूलना। उसको रास्ते में रोक कर उसको बोलना कि भाई पैसे दे, कब देगा, कितना समय हो गया, मेरे को ज़रूरत है, पैसे क्यों नहीं दे रहा। तो ऐसा करने पर भी उसको थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होगी और अपने ऊपर प्रेशर लेता हुआ आपके पैसे जल्दी लौटा देगा। आपने हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, ना कि आपके ऊपर। आपको डरना नहीं है कि आप उससे पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि ये आपके ही पैसे हैं जो वो लौटा नहीं रहा। इसलिए थोड़ा सा संयम रखते हुए किसी भी जगह पे आपको मिले तो अपने पैसे मांगना मत भूलना। तो इससे आगे आपने उन लोगों को अप्रोच करना है जो उसके अच्छे रिलेटिव्स हैं या वो लोग जिनके साथ उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, मतलब अच्छा लेन देन है। अगर आप उन लोगों के थ्रू तक मैसेज पहुंचाते हैं कि वो आपके पैसे वापस कर दें, तो उसके अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आप उसके रिलेशंस ख़राब करने जा रहे हैं या उसका बिजनेस ख़राब करने जा रहे हैं। ऐसी फीलिंग आने पर भी वो आपके पैसे लौटाने को मजबूर हो जाएगा कि उसके अंदर यही फीलिंग होगी कि अगर उसके कोई रिलेशनशिप में ना रहा या उसका बिजनेस ही खराब हो गया, तो आपके पैसे रखकर करेगा भी क्या। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने पर भी आपके पैसे निकलने आसान हो जाएंगे। अगर कहीं रास्ते में या कहीं किसी जगह पर आपको उस आदमी की बीवी अपनी फ्रेंड्स के साथ या उसके बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिल जाएं, तो उनको भी एक मैसेज भिजवाएं कि उसका पिता या उसका हस्बैंड आपके पैसे वापस कर दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी बीवी भी उसके ऊपर प्रेशर डालेगी और उसके बच्चे भी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि सोसाइटी में बहुत ही बदनामी हो रही है। तो ऐसा भी करने पर आपके पैसे निकलने आसान हो जाएंगे। तो लास्ट में दोस्तों, आपने एक ड्रामा करना है, नौटंकी करनी है। आप किसी को अपने साथ उस आदमी के घर लेकर जाओगे और दरवाजे को खटखटाते हुए बेहोश होकर गिर जाओगे, जैसे कि कपिल मिश्रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरा था। ठीक उसी तरह आप भी उसके घर के बाहर गिरोगे और जो आदमी आपके साथ गया था वो उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलेगा कि आपका आदमी बाहर गिर गया है। ऐसा करने पर धीरे धीरे जब सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, तो आपने होश में आकर कहना है
कि भाई मेरे पैसे वापस दे दे, अब ऐसे और चक्कर नहीं लगते। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर के बाद सुसाइड कर लूँगा। उसको धमकी देते हुए अपने पैसे वापस लेने हैं। ऐसा करने पर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और साथ में ही उसको लगेगा कि अब सारे मोहल्ले में इसने मेरी बेइज्जती करवा दी है और मेरी बदनामी हो रही है। तो अंडर प्रेशर वो आपके पैसे वापस देने को मजबूर हो जाएगा, चाहे कहीं से भी लाकर दे पर आपके पैसे जरूर वापस देगा। तो दोस्तों, अगर उसने आपके पैसे वापस नहीं दिए तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था एक प्रैक्टिकल तरीका। अगर इस प्रैक्टिकल विधि को आप अपनाते हैं तो गारंटी है आपके पैसे जरूर वापस मिलेंगे। अगर नहीं वापस मिलेंगे तो वो आदमी कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लेगा। या फिर तीसरा रिजल्ट कि वो डिप्रेशन में चले जाएगा, क्योंकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कि आपने उसका ऐसा हाल कर देना है कि वो तो पैसे के नाम से ही भागने लग जाएगा, किसी से उधार पैसे नहीं मांगेगा। ये प्रैक्टिकल विधि है। अगर आपको लगता है ये वीडियो हमारी आप लाइक कर सकते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पर गारंटी है इस वीडियो की, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पैसे जरूर वापस मिलेंगे।